मोदी जी का चैनल है और मैं कर रहा हूँ प्रचार मोदी जी का। मैं कर रहा हूँ मोदी जी का प्रचार। 2024 में मोदी जी आएंगे, ठीक है। मोदी जी के पास हमें 1 करोड़ का भी बंगला दिखा दो, आप 1 करोड़ का घर दिखा दो। अरविंद जी के, केजरीवाल जी के पास 52 करोड़ का बंगला है। अरे जो कॉलेज में पढ़कर कुछ ना कर पाया वो एक चाय बेचने वाले ने कर दिया। इससे बड़ा हमारे लिए सौभाग्य की बात और क्या हो सकती है। सोनिया जी ने कौन सी खेती की कि उसके पास सबसे अमीर वर्ल्ड की अमीर महिला बन गई? उसने कौन सा काम किया? जिंदाबाद मोदी जी, जिंदाबाद। दिल्ली की पानी नहीं, राजस्थान ने पानी छोड़ा है। अरे राजस्थान नहीं, हरियाणा ने पानी छोड़ा है। राजस्थान में पानी है ही नहीं, पीने का पानी नहीं है। नहीं, राजस्थान में पीने का पानी नहीं है। होश और हवास में नहीं, आदमी को कमिटमेंट कुछ भी बोलना चाहिए, होश एंड हवास में बोलना चाहिए। हरियाणा में पानी छोड़ा, घर में रखेंगे क्या पानी? पानी तो बाहर जाएगा ही। सिर्फ इसीलिए इंडिया रखा गया है कि सिर्फ ये बताने के लिए कि हार जाए तो इंडिया से लड़ाई है। इंडिया से लड़ाई नहीं, जबकि ये वो चोर लोग हैं जो इकट्ठे होके एक ऐसी सरकार को रोकने के चक्कर में है जो विकास कर रही है, जिसका मेन मुद्दा है विकास और सबका विकास। ये नहीं कि किसी एक धर्म, एक जाति का। क्या नाम है आपका? सुभाष साल। कहाँ से हैं सुभाष? शुरू राजस्थान से। राजस्थान में भी विधानसभा के चुनाव आने वाले हैं। क्या लग रहा है 24 में प्रधानमंत्री कौन बनना चाहिए? मोदी जी बनेंगे अब से। मोदी जी क्यों बने? क्योंकि मोदी जी ग्राउंड लेवल से काम कर रहे हैं, जो नीचे से लेके ऊपर तक सब तक पहुंच रहा है। उनकी जो जन कल्याण योजनाएं हैं और हैं, सब कुछ आम जनता तक पहुंच रही है। अच्छा ये बताइए, कांग्रेस की सरकार है राजस्थान में और यही कांग्रेस अन्य पार्टियों के साथ मिलकर अलायंस कर रही है, यानी मोदी जी को हराएंगे 24? नहीं, कहाँ हरा पाएंगे। वो अपने यहाँ खुद की गुटबाजी से ही नहीं जीत पा रहे हैं राजस्थान में। पायलट जी बोल रहे हैं मैं मुख्यमंत्री हूँ, वो गहलोत जी बोल रहे हैं मैं वो मुख्यमंत्री हूँ। उनकी आपस की लड़ाई नहीं मिट रही है, मोदी जी क्या लड़ेंगे? मोदी जी ने लोकतंत्र की हत्या कर दी, हम लोकतंत्र को बचाएंगे सारी पार्टी। लोकतंत्र की हत्या दिल्ली राजस्थान में हो रही है। आज ही 4 गरीब लोगों को जिंदा जला दिया गया है, वो भी मुख्यमंत्री जी के निजी विधानसभा क्षेत्र में। वहाँ उसके लिए तो कुछ बोलने के लिए कांग्रेस के पास है नहीं, और मोदी जी से लड़ने के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। सर अभी चुनाव आ रहे हैं और प्रियंका वाड्रा की तरफ से राजस्थान में कई बड़े दावे किए जा रहे हैं, तो क्या लग रहा है फिर एक बार विधानसभा के चुनाव राजस्थान में होने वाले हैं, तो क्या जनता कांग्रेस के फ्री के वादों पर विश्वास करेगी? नहीं, बिल्कुल भी नहीं करेगी। फ्री की रेवड़ियों पे कोई भरोसा थोड़ी करता है। एक बार आदमी उसके चुंगल में फंस गया, 10 दिन में 1, 2, 3 लेके 10 तक गिनती गिनो और पूरा लोगों का कर्जा माफ। कहाँ कर्जा माफ हुआ? 1 रुपया किसी का माफ नहीं हुआ। ऊपर से उनके ऊपर बोझ डाला गया, उनके घर और जमीन कुड़क की जा रही है। वाड्रा ने तो अभी स्कूटी देने का वादा किया, इससे पहले किसानों को लेकर राहुल गांधी वादा करके गए। नहीं तो वो पिछले वादे किए थे, उनमें कुछ दिया है क्या? प्रियंका वाड्रा जी को ये देखना चाहिए कि हमने पीछे जो वादा किया उनमें से क्या दिया है। एक बात बोलूं, कुछ भी दिया नहीं। ग्राउंड लेवल पे राजस्थान में एक सुविधा नहीं दी गई है और अब आगे और वादे पे वादे कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अवनीश कुमार है। मोदी जी ने भी तो वादा किया था 15 लाख रुपए मिडिल क्लास को देने का, क्या कुछ नहीं दिया? जीएसटी और लगा दी, खाने पे टैक्स लगता है। अंग्रेजों ने भी हमारे देश में राज करा था, आपको पता है, मगर खाने पीने के चीज़ों पे टैक्स नहीं लगाया था। लेकिन जब से मोदी जी ने आया, दूध पे, चावल पे, चीनी पे, मक्का पे, गाय, हर चीज़ों पे टैक्स लगा दिया। यह कोई आबादी होती है? आप जाके गरीब पब्लिक से पूछो कैसे जीती है, कैसे। दिल्ली आप देखो, केजरीवाल ने इतना बढ़िया बना रखा। आप बताओ कोई शहर है स्टेट में? नहीं है। यूपी को देख लो, नहीं है। या मोदी जी ने कभी अपने दिल्ली में नदियां बह रही थी और मुख्यमंत्री जी बेंगलोर में बैठक कर रहे थे, जिसके बाद हम दिल्ली के राहत कैंपों में गए तो वहां के लोगों ने भी कहा कि सरकार की तरफ से मदद नहीं की जा रही। सरकार की तरफ से मतलब सरकार कौन? मोदी सरकार की तरफ से मदद नहीं की। आप जाओ, जितने कैंप लग रहे हैं, आप देखो केजरीवाल की सारी गाड़ियां खड़ी हैं, हर बाढ़ वालों को कर राहत दे रही है। आप दिखा दो कहीं बीजेपी का बंदा एक दिखाई दे आपको? नहीं देगा। आप पता है दिल्ली ऐसा शहर, जो दिल्ली में बाढ़ आई थी ना, ये भी पता है मोदी जी का कारनामे है। दिल्ली वालों को जता रहे थे कि अगर हमें वोट नहीं दोगे तो हम ऐसे ही करेंगे, पूरी दिल्ली बहा के रख देंगे। ये पता है पानी कहाँ से आया? दिल्ली की पानी नहीं, राजस्थान ने पानी छोड़ा है। अरे राजस्थान नहीं, हरियाणा ने पानी छोड़ा है। राजस्थान में पानी है ही नहीं, पीने का पानी नहीं है। नहीं, राजस्थान में पीने का पानी नहीं है। होश और हवास में नहीं, आदमी को कमिटमेंट कुछ भी बोलना चाहिए, होश एंड हवास में बोलना चाहिए। हरियाणा में पानी छोड़ा, घर में रखेंगे क्या पानी? पानी तो बाहर जाएगा ही। पानी कोई घर पे नहीं रहेगा, पानी बाहर जाएगा। उसको रोकना कैसे? वो देखो, किसी पे इल्जाम लगाना कोई सोल्यूशन नहीं है। अगर कोई बीजेपी नहीं, किसी पे इल्जाम लगा लेना कोई सोल्यूशन नहीं है भाई साहब। क्या नहीं किया कुछ? कैसे? ऐसे कोई नहीं घूमता, ऐसे कोई नहीं घूमता भाई साहब। वो अगला काम कर रहा है, बंदे को रिस्पॉन्स मिल रहा है, रिस्पॉन्स मिल रहा है। जीतेगा, जीतने से। क्या नाम है आपका? सुभाष पुनिया। ये बताइए 24 में कौन प्रधानमंत्री? ये भाई बात कर रहा है केजरीवाल जी की। केजरीवाल जी पहले कह रहे थे कि मेरे पास कुछ नहीं है, मैं कुछ नहीं लेने। आ जाइए भाई साहब, सुन लीजिए। मैं कुछ नहीं लेने वाला हूँ। एक बात आई है, 70 साल नहीं 80 साल में आज तक सिर्फ केजरीवाल जी ने रिकॉर्ड तोड़ा है। 10 करोड़ नहीं, 20 करोड़ नहीं, 50 करोड़ का अपना घर बनाया है। किसके लिए बनाया है? वो कह रहे हैं मैं फ्री दूंगा। किसको क्या फ्री दे रहे हैं? वो क्या दिल्ली की हालात आज इतनी
बुरी है, इतनी भद्र है कि जो राजस्थान में आदिवासी हैं उनसे भी बढ़कर है। और ये भाई बात कर राजस्थान से पानी आया है, अरे राजस्थान में पानी पीने के लिए भी आज 10-10 किलोमीटर दूर लेने। हरियाणा में कहाँ से आया? हरियाणा ने हिमाचल पानी से। छोड़ा, इस वजह से हिमाचल- पानी दिल्ली में सारी पानी दिल्ली की है। हिमाचल हरियाणा में कहाँ से? आता। हिमाचल में कहाँ से? हरियाणा हरियाणा में ने पानी छोड़ा दिल्ली के अंदर। बता दो, आप बांध का बता दो जिस उस बांध से पानी आया है। पूरी हरियाणा ने छोड़ी, पूरी कहाँ से? ये बार-बार केजरीवाल बोल रहा कहाँ से? है बांध नहीं है, हरियाणा में कोई बांध नहीं है। बार-बार की मत बोलो। ये कह रहा है हरियाणा मोदी जी ने ओनली फॉर एक काम जगह का नाम- देशों में घूमने का। नाम तो 2024 नहीं 2029 में भी मोदी जी आएंगे, अच्छे काम करेंगे, योगी जी भी आएंगे, अमित शाह भी आएंगे। एक बार और मैडम जी, एक बार और लाओ। ये तो मोदी जी की उम्र इतनी छोटी है, अगर वो आज 40 साल के होते तो 2080 तक मोदी जी आते। मोदी जी की बुराई नहीं सुनी ना आप सुन लीजिए, आप तथ्यों पे बात करोगे, आप तथ्यों, मीडिया है। हमें कोई पैसा नहीं दे रहा। हाँ, ये मोदी जी का चैनल है और मैं कर रहा हूँ प्रचार मोदी जी का, मैं कर रहा हूँ मोदी जी का प्रचार। 2024 में मोदी जी आएंगे, ठीक है। और एक बात और बताओ मैडम जी, जय भारत जय जवान। मैडम जी एक बात, जनता की बात सुन रहे हैं हम, यहाँ कोई किसी की पार्टी का नहीं है। अभी आप उन्होंने एक बात पूछी, हरियाणा में क्या कौन सा बांध है? हरियाणा में कौन सा बांध है? हरियाणा में सुनोगी मेरी बात? आप मेरे बात का जवाब दीजिए। हरियाणा में कौन सा बांध है? हैं? हरियाणा में कौन? हरियाणा में हथनी कुंड। अब भाई बात कर रहे हैं, अरविंद केजरीवाल जी ने एमसीडी टूल लगा के अरबों रुपए करोड़ों रुपए हड़पे दुनिया से। 52 करोड़ के घर के बारे में क्या कहेंगे? 52 करोड़ छोड़ो, मैं पहले एक बात, जवाब तो दीजिए। केजरीवाल मैंने चार- कहाँ से आया? जनता का पैसा है ना वो। मोदी जी के पास कौन सा बंगला है? मोदी जी के पास कौन सा घर है? मोदी जी के पास हमें 1 करोड़ का भी बंगला दिखा दो, आप 1 करोड़ का घर दिखा दो। अरविंद जी के केजरीवाल जी के पास 52 करोड़ का बंगला है, एमसीडी टूल ले रहे हैं, अरबों रुपए डेली हड़प रहे हैं। महिलाएं सुरक्षित है, महिलाओं की सुरक्षा के बारे में यूपी में जाके देखो, यूपी में क्या कानून व्यवस्था है। अरे जो कॉलेज में पढ़कर कुछ ना कर पाया, वो एक चाय बेचने वाले ने कर दिया। इससे बड़ा हमारे लिए सौभाग्य की बात और क्या हो सकती है? कितनी ट्रेनें हादसा हो गई जब से ट्रेन बेच दिया। यार 52 करोड़ के घर के बारे में क्या कहेंगे? अरविंद केजरीवाल के 52 करोड़ के बारे में दिल्ली की जनता भी पूछना चाहती है, उसके बारे में बताइए। क्या 52 करोड़? 52 करोड़ का चीज 101 कितने हजार रुपए लग के मोदी भवन बना, उसका नहीं पूछा आपने? वो प्रधानमंत्री का घर है, वो उनका पर्सनल घर तो है। मुख्यमंत्री का घर है, उसका भी तो पर्सनल घर है मैडम जी। वो भी तो प्रधानमंत्री मोदी जी से पैसे लाए थे, पर्सनल नहीं होता। ये क्यों नहीं होता? 18 करोड़ रुपए का स्विमिंग पूल मुख्यमंत्री नहीं बना सकता। किसने बनाया? आप एक जवाब, छोटी सी बात किसने बनाया? मैडम जी, एक छोटी सी बात का किसने जवाब। बनाया घर? पहले आप जवाब दे दो, आप मीडिया हो ना, आप मीडिया जवाब दो। भाई साहब आप बताइए, हमें मोदी जी के पास कौन सा घर है, कौन सा बंगला है? बताइए कौन से सेक्टर में है, कौन सी लोकेशन है उनकी? पीएम फंड कहाँ गया कोरोना वाला, सही बताओ, आप जवाब देंगी? राजीव गांधी फाउंडेशन में पैसा कहाँ से आया? कहाँ राजीव गांधी फाउंडेशन में पैसा आया? वो गांधी परिवार शुरू से देश चला रही है, वो शुरू से पैसे वाला है, शुरू से मोदी जी कहते हैं मैंने भीख मांगा। आप बताओ मुझे, मोदी जी कौन से सन में भीख मांगा? मोदी जी कहते हैं मैंने सोनिया जी ने आपके बात के जवाब। अबे यार केजरीवाल के पेड़ आदमियों से बात भी नहीं कांग्रेस करते। वाले ये भी कहते हैं कि सोनिया जी भारत की नहीं विदेशी है, उसके बारे में क्या कहना चाहते हो आप? सोनिया जी ने कौन सी खेती की कि उसके पास सबसे अमीर वर्ल्ड की अमीर महिला बन गई? उसने कौन सा काम किया? केजरीवाल के जिंदाबाद मोदी जी जिंदाबाद। केजरीवाल के 52 करोड़ के घर के बारे में जवाब क्यों नहीं दे रहे भाई साहब आप? मैं क्यों दूंगा? अभी तो आप सवाल उठा रहे थे। उनका साथ दे रहा। नहीं, मुख्यमंत्री का घर के बारे में क्या कहेंगे? अंकल आप दिल्ली में काम करते हो, अरविंद केजरीवाल ने 52 करोड़ रुपए का घर बनाया है यहाँ। हाँ, तो इसमें जवाब देना चाहिए ना। इकट्ठा ही ना देगा हमने आज तक। चलिए कुछ और लोगों से बात करते हैं। सर क्या नाम है आपका? प्रवीण, कहाँ से आए हैं आप? दिल्ली से ही है। सर ये बताइए 24 में प्रधानमंत्री कौन बनना चाहिए? मोदी जी आने चाहिए। सर मोदी जी क्यों आने चाहिए? आप देख ही रहे हैं जहाँ जितना विकास हुआ है। सर विपक्षी पार्टियों ने बैठक की कल और एक अलायंस जो है वो तैयार किया गया, अलायंस का नाम इंडिया रखा गया, उस पर क्या कहें? विपक्षी का तो हमेशा एजेंडा रहा है, आप देख ही रहे हैं कि क्या हुआ इतने सालों में। अब मोदी जी के आगे आप यहीं पे देख लीजिए कितना डेवलपमेंट हुआ है। अब इसके जो विपक्ष तो लगा ही रहता है, अगर आप देखेंगे भी सभी विपक्ष को एक एक करके, तो विपक्ष में सारे जितने भी हैं वो वही लोग हैं जो इतने सालों से जो कुछ नहीं कर पाए। सर ऐसा दिल्ली वासी क्या कहेंगे? दिल्ली के मुख्यमंत्री भी इस गठबंधन का हिस्सा है। दिल्ली के मुख्यमंत्री जी के बारे में क्या कहा जाए, फिलहाल आप जैसे देख रहे हैं जो भी उन्होंने वादे किए जो भी फ्री के, वो सारे उनके कैसे साबित हो रहे हैं। जो अभी आपने दिल्ली में देखा जैसे पानी भर गया यहाँ पे, और जिस तरह से उनकी व्यवस्था है आप देख ही रहे हैं। और जल्दी आपको पता भी चल जाएगा जितने फ्री के वादे किए गए और वो अब वापस भी लिए जाएंगे। हाँ सर, इन्हीं फ्री वादों को करके और दिल्ली में जैसे ही पानी भरा, अरविंद केजरीवाल इन तीनों चीज़ों को छोड़कर बैंगलोर में मीटिंग कर रहे थे। बिल्कुल सही, आपने उसी बात का जवाब दे दिया। मैं वही कहना चाह रहा हूँ कि वो सिर्फ जो है वो ये चाहते कि हमारी पार्टी आगे से आगे बढ़े, लेकिन करना कुछ नहीं चाहते। पर दिल्ली में जब भी कुछ काम नहीं होता वो कहते हैं मोदी जी या उपराज्यपाल नहीं करने दे रहे।
देखिए वो जो है, जो करना चाहिए, जो उनके हाथ में वो तो करे कम से कम। जो चीज़ें उनके हाथ में वो तो उन्होंने करी नहीं, और बाकी ये है कि मुद्दे पे हमेशा धरने पे बैठ जाना, इसके ये कोई सॉल्यूशन नहीं होता है। तो ये अगर- कहते हैं कि हम सारी पार्टियां एक साथ इसीलिए आई हैं क्योंकि देश में लोकतंत्र की हत्या हो रही है और हम कांग्रेस, टीएमसी और आरजेडी, जेडीयू के साथ मिलकर जो है वो लोकतंत्र को बचा रहे हैं। आप ये देखिए कि इतने साल में जब से मोदी जी हैं, या कितने दंगे हुए, एक भी दंगा नहीं हुआ यहाँ। जो दिल्ली में दंगे हुए वो तो केजरीवाल जी से रोके नहीं गए। और जो रही, आप बंगाल की हालत देख ही रहे हैं कि ममता जी कैसे कर रहे हैं। बिहार की हालत आप देख ही रहे, जंगल राज हुआ पड़ा है। आप क्या यही चाहते हैं कि वापस से सारा जंगल राज पूरे देश में फैला जाए? सर, इन्होंने अपने गठबंधन का नाम इंडिया रखा है, कल को हार जाएंगे तो बोलेंगे इंडिया हार गया। वो सिर्फ इसीलिए इंडिया रखा गया है कि सिर्फ ये बताने के लिए कि हार जाए तो इंडिया से लड़ाई है। इंडिया से लड़ाई नहीं, जबकि ये वो चोर लोग हैं जो इकट्ठे होके एक ऐसी सरकार को रोकने के चक्कर में है जो विकास कर रही है, जिसका मेन मुद्दा है विकास और सबका विकास, ये नहीं कि किसी एक धर्म, एक जाति का। कहते हैं मोदी जी जो है वो हिंदू मुसलमान करते हैं या फिर काम नहीं कर रहे। राहुल गांधी और इनके अलावा तमाम ऐसी राजनीतिक पार्टियां हैं जो मोदी सरकार को लेकर इस तरीके के आरोप लगा। अगर आप देखेंगे जितनी भी स्कीमें आई हैं, उसमें सबसे ज़्यादा लाभ जो मिला गया है, अगर मिला है किसी को, तो गरीब तबके को मिला है। उसमें हिंदू हो, मुस्लिम हो, कोई भी नहीं। अगर आप देखेंगे उनकी जितनी भी जो उन्होंने करी, जैसे कि प्रधानमंत्री आवास योजना, अगर आप उसमें देखेंगे तो ज़्यादातर लाभ जो है वो ऐसी उनको गया है, नीचे तबके के लोगों को गया है, जिसमें हिंदू मुस्लिम सब बराबर है। ऐसा कोई किसी को विशेष देख के नहीं दिया गया।